सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वह क्लास होगा लीनियर इक्वेशन के अंतर्गत उम्र पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे और उसको हम लोग बारीकी से देख लेते हैं। तब पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन देते हैं। क्वेश्चन है, पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है। दुगनी है। 10 वर्ष पहले पिता की आयु 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आप क्वेश्चन को देखो और उसके अकॉर्डिंग चलो। अब यहां पर लिखा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है। अब देखो, मैं दो टर्म इसको दिखाता हूं, पिता पुत्र, ये दोनों हो गए। पिता और पुत्र थोड़ा सा अलग अलग कर ले तो ज्यादा ठीक रहेगा। पुत्र, अब यहाँ कहता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है, तो पुत्र की आयु को x मान लें तो पिता की आयु 2x होगी। पुत्र की आयु को x मान लें तो पिता की आयु 2x, इसी का दुगना ही है। अब इसके बाद कहा कि 10 वर्ष पहले माइनस 10 कर दीजिए। 10 वर्ष बाद में क्या करते हैं? प्लस 10। 10 वर्ष पहले में क्या करते हैं? माइनस 10। ये भी 10 वर्ष पहले 2x माइनस 10, ये भी 10 वर्ष पहले x माइनस 10। अब यहां आप देख रहे हो कि कहा कि 10 वर्ष पहले क्या थी, तो पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। तब कौन तिगुना है भाई? पिता की आयु ई 10 वर्ष पहले ई तिगुना है। कौन तिगुना है? पिता की आयु 3 गुना है। किससे? पुत्र की आयु से। अगर मैं बराबर करना चाहूं तो इसी में 3 से गुना कर दें तो बराबर हो जाए। ये तिगुना पहले से है और इसको हमें बराबर करना है, तो पुत्र की आयु में 3 से गुना कर दें तो दोनों इक्वल हो जाए। फिर से एक बार समझिए, कहा कि पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है। इसका x माना तो इसका 2x दुगना। 10 वर्ष पहले तो घटा दिया 10, इसमें भी 10 घटा दिया, 10 वर्ष घट गया। अब कहा कि पिता की आयु जो थी वह 10 वर्ष पहले तिगुनी थी। पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। तब तिगुनी थी तो बराबर करने के लिए पुत्र में हमको 3 से गुना करना। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ दिक्कत होती है कि इधर 3 से गुना कर देते हैं। दिक्कत तो यहीं फंस जाती है। ये बात इक्वेशन बराबर करने के लिए किधर हमको 3 से गुना करना, तिगुनी में 3 से गुना करना, ये ध्यान देना। अब चलो, समीकरण पूरा का पूरा तैयार हो चुका है। इसको लिखते हैं। इसको लिखेंगे 2x माइनस 10 इक्वल टू 3x माइनस
30। 3 से x में गुना और 3 से 10 में गुना। अब यहां हो गया। अब यहां x का काम x के साथ 2x माइनस 3x इक्वल टू -30 प्लस 10। अब इधर -10 उधर +10 होगा। अब यहां -x इक्वल टू -20। अब माइनस माइनस कट गया, x इक्वल टू 20। x किसका है वर्तमान आयु? पुत्र का। किसका माने थे? पुत्र का x माने थे। तो ये हो गया पुत्र की आयु। पुत्र की आयु। अब पिता का खोज रहा है तो पिता की आयु हो जाएगी। पिता की आयु कितनी हो गई? तो 2x बराबर 2 गुना 20 बराबर 40 वर्ष। अब देखो एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं। यहां देखो क्या लिखा है, पिता और तब लिखा है पुत्र। अब ऑप्शन कैसे देता है? ऑप्शन देगा अगर मान लो कि पहला माने ए लिखा, ऑप्शन लिखा, पहले लिख दिया क्या 20 वर्ष 40 वर्ष, ये लिख दिया। दूसरा ऑप्शन लिखा इसमें 40 वर्ष 20 वर्ष। तीसरा लिखा 10 वर्ष 20 वर्ष। चौथा लिखा डी ऑप्शन, इसका कोई नहीं। अब देखो यहां पर सवाल क्या है। अब यहां क्या कंफ्यूजन होता है? कंफ्यूजन होता है कि पहले पूछ रहा है, ये तो शर्त हो गया। अब पूछ रहा है पहले पिता तब पुत्र। ऑप्शन में पहले पिता का होना चाहिए। आपने निकाल लिया पिता का कितना है 40 है, तो पहले 40 होना चाहिए, न कि बाद में 40। बहुत सारे लोग 20 और 40 तो कर लेंगे। अब 20-40 कर लेंगे तो उस कंडीशन में हो सकता है कि ये ऑप्शन ढेर सारे लोग मार दिए, तो वो तो गलत हो गए ना। पहले पिता तो ए वाला ऑप्शन, पहले ए 40 तब 20। अगर इसको करते हो तो सही होता है, ये करते हो गलत हो जाता है। ध्यान देना है सवाल पर बारीकी से आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। ज्यादा कुछ है नहीं, ये बात दिमाग में आती है तो एकदम आराम से कर लेते हो। अब ये तो बताया एक सिस्टम है। अब सिस्टम है, मान लो कि भाई ये कहा कि भाई पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है। अब यहां पर हम देखा कि भाई ये फादर है, ये सन है, x है 2x है। स्पष्ट हो गया, बहुत आराम। इस तरह से आप जब लोगे तो क्या होगा, -10 10 वर्ष पहले। अब ये बराबर करना है तो ई गुना है तो इसमें 3 से गुना, बहुत आसान हो जाता है समीकरण बनाना। और ये 3 से इसमें भी गुना और इसमें भी गुना, और तब कैलकुलेशन किया। ये तो दिमाग में चलते, एक के बाद डायरेक्ट कैलकुलेशन पर आप आ जाते हो, मेहनत करते हो तब। बहुत आसान और सिंपल। दूसरा सवाल लेते हैं इसी का। दूसरा सवाल जो उम्र पर ही आधारित है। दूसरा सवाल है, मोहन की आयु अपने पुत्र की आयु से चौगुनी है। मोहन की आयु अपने पुत्र की आयु से
चौगुनी चौगुनी है या चारगुनी है, कुछ भी कहो, चौगुनी चारगुनी है। 10 वर्ष बाद मोहन अपने पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगा। 10 वर्ष बाद मोहन अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगा। सोहन की वर्तमान उम्र क्या है? मोहन की वर्तमान उम्र क्या है? मोहन की वर्तमान उम्र क्या है? अब देखो यहां पर अब मोहन और उसका पुत्र, ये दोनों की बात नहीं पूछी गई, सिर्फ सिंगल पूछी। कहीं कहीं आपको सिंगल पूछेगा, चाहे इसमें पूछ दे कि उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, ये भी क्वेश्चन दे सकता है। और तीसरा क्वेश्चन दे सकता है कि मोहन और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बताए। तो 3 क्वेश्चन इससे बनते, 2 व्यक्ति है, 3 क्वेश्चन बनेगा। एक तो पूछा जाएगा कि मोहन की जो पूछा गया है, मोहन की वर्तमान उम्र क्या है, ये पूछ लिया। मोहन की वर्तमान उम्र क्या है, ये पूछ लिया आपसे सवाल। दूसरा पूछा जाएगा कि मोहन और उसके पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। तीसरा पूछा जाएगा कि उसके पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। 3 क्वेश्चन इससे बनेगा। तीनों आराम से आप जवाब दे सकते हो। बनाने का तरीका होना चाहिए, पहले सवाल को बारीक से, मोहन की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। अब यहां पर मोहन लिख दिया, मोहन, और उसी का है पुत्र। अब यहां पुत्र की आयु को अगर x मान ले तो ये 4 गुनी है, 4x होगा। एकदम आसान, सिंपल सा, बहुत आसान तरीका। पुत्र की आयु को x वर्ष मान लिया जाए तो ये मोहन का उसके पिता का हो जाएगा 4x वर्ष। अब 4 गुना हो गया। अब कहा कि 10 वर्ष बाद, जैसे बात 10 वर्ष बाद छूटा हुआ था, 10 वर्ष बाद मोहन अपने 10 वर्ष बाद मोहन अपने पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगा। अब देखो 10 वर्ष बाद तो तुरंत 10 जोड़, इधर उधर कुछ नहीं देना, पहले तो घटा देना, बाद तो जोड़ देना। अब कहा कि तिगुनी हो जाएगी। कौन तिगुना हो जाएगा? ये बाप तिगुना हो जाएगा, मतलब मोहन तिगुना हो जाएगा। बेटा में 3 से गुना करके बराबर। अगर ये चीज समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो फिर आपको बनाने में देर नहीं लगती। बहुत सारे स्टूडेंट इधर तिगुना, मोहन तिगुना हो जाएगा, 3 से इधर गुना कर देते हैं। ये तो परेशानी का जड़ है। इसलिए अगर ये तिगुना होता है तो इसके अपोजिट में 3 से गुना कर दो, बोथ आर इक्वल, LHS बराबर RHS, तब ये ऐसा हो जाएगा। अब मैं यहां पर देख लूं कि 4x प्लस 10 इक्वल टू 3x प्लस 30, 4x माइनस 3x इक्वल टू 30 माइनस 10। ये प्लस में माइनस में आएगा, x बराबर 20 आ गया। अब पूछ रहे, ये तो उसके पुत्र का है, पुत्र का माने है x, ये रहा पुत्र। अब मैं मोहन की बात करूं तो मोहन की उम्र क्या है? मोहन की उम्र खोजा जा रहा है। मोहन की उम्र है 4x। अब 4x बराबर हमको जानना है, यहां तो 4x है, 4 × 20 80 वर्ष, 80 वर्ष। ये 80 वर्ष हो गया भाई, जहां 80 होगा वही टिकट। यहां तक सिर्फ इसका पूछा जा रहा है। अब ये चीज आपको देखना है कि भाई मैंने पूछा क्या जा रहा है, हम कर क्या रहे। अब ये देखो शर्त के अनुसार ये 20 है तो इसी का 4 गुना है, 20 × 80।
अगर समीकरण को संतुष्ट करना है तो आप देख सकते हो, ये अगर 20 वर्ष है तो इसी का चौगुना है 80। अब मैं थोड़ा सा समीकरण संतुष्ट करा दूं इसके। अब एक 20, अब ये 20 था, अब यहां पर रिजल्ट आ गया 80। ये था मोहन और इसका पुत्र। जांच कर रहे भाई, 10 वर्ष बाद इसमें 10 जोड़ना, इसमें 10 जोड़ना, ये 90 हो गया और ये हो गया 20 और 10 30। अब देखो इसका तिगुना हुआ ना, 80 का 3 गुना, ये इसका 3 गुना, ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। अगर बराबर करना तो यही ना बराबर कर दे, तो इसीलिए तो 3 से गुना करा के दिखा दिया, यहाँ 3 से इसीलिए गुना होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला सवाल लेते हैं। ज्यादा पढ़ने से लाभ नहीं, लेकिन कंसेप्ट समझना जरूरी हो जाता है। ज्यादा ऐसा पढ़ लो समझ में नहीं आए क्या होगा, और 2-4 समझ लेते हो, उस पर आधारित ढेर सारा सवाल बना देते हो, वो आपके लिए कारगर कामयाब हो जाता है। कंपटीशन में तो इसी तरह से पूछा जाता है ना। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, 10 वर्ष पहले सोहन की आयु मोहन की आयु की चौगुनी थी। 10 वर्ष पहले सोहन की आयु मोहन की आयु की चौगुनी थी। मोहन की आयु की चौगुनी थी। दस वर्ष बाद सोहन की आयु 10 वर्ष बाद सोहन की आयु मोहन की आयु से तिगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद सोहन की आयु मोहन की आयु से तिगुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। कहा कि 10 वर्ष पहले सोहन की आयु मोहन की आयु की चौगुनी थी। अब यहां पर मोहन और सोहन कर लेते हैं। पहले कौन है? सोहन, और यहां कौन है? मोहन। अब यह है कहा कि अब यहां पर समझिए 10 वर्ष पहले, और यहां समझिए 10 वर्ष बाद। अगर मैं यहां से स्टेटमेंट शुरू करूं कि 10 वर्ष पहले इसका उम्र को अगर x मान लूं, 10 वर्ष पहले ही सोहन और मोहन की आयु को हम मान लें, तो उस कंडीशन में क्या होगा समीकरण, ये देखना है। सोहन की आयु मोहन की आयु से चौगुनी थी। कौन चौगुनी है? सोहन। इसको x मान, मोहन को x मान लिए तो सोहन चौगुना हो गया। लेकिन ये कब है? ये कब ऐसा है? तो 10 वर्ष पहले है, ये वर्तमान नहीं है भाई।
10 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, 10 वर्ष पहले ही मान लिया। अगर लिख दें तो ये 10 वर्ष पहले ही हो, 10 वर्ष पहले ही माना गया, ये चीज आप जानिए। अगर 10 वर्ष बाद जोड़ा जाए तो यहां पर हो जाएगा 4x + 20 और x + 20। 10 पहले ही था और 10 बाद में ही आया। अगर वहां से मैं कैलकुलेशन ले लूं तब 4x + 20 और x + 20। एक कंसेप्ट आपको दिमाग में होना चाहिए। कोई कहे कि 10 वर्ष पहले 20 वर्ष बाद तो 30 वर्ष + 30 हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना, नहीं तो इसमें ढेर सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। अब कोई 10 जोड़ 10 घटाओ 10 इस तरह से करते रहोगे तो फिर यहां गलत हो जाएगा। अब यहां पर मैं आपको दिखा, अब कहा अब तो हो गया, 10 वर्ष बाद हम आ गए। सोहन की आयु मोहन की आयु से तिगुनी है। ई तिगुना है भाई, इसी में 3 से गुना कर लो, बराबर हो गया। बहुत आसान है, लेकिन कंसेप्ट समझना ही इंपॉर्टेंट है यहां। अब यहां पर मैं दिखा दूं, या 4x + 20 = 3x + 60। 4x - 3x = 60 - 20, x = 40। 40 वर्ष का कौन है भाई? 40 वर्ष आया x का वैल्यू। इसका 40 वर्ष, मोहन का 40 वर्ष है, और सोहन का अगर पूछा जा रहा है तो 4 × 16 160 वर्ष। कहोगे कि 160 वर्ष किसका होगा? अरे क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन जानना है। 160 वर्ष जिया कि नहीं जिया उससे मतलब नहीं है, मतलब है क्वेश्चन को जानना और क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर करना। तो कितना होगा? 4x है, तब 4x है, ये 10 वर्ष पहले ही 4x हो गया था। अब 10 वर्ष पहले 4x है, तो आपने देखा ये तो 10 वर्ष पहले है, 10 वर्ष पहले वर्तमान पूछेगा तो क्या होगा? 10 हम घटा लेंगे ना। वर्तमान पूछेगा क्या करेंगे? 10 जोड़ देंगे। 10 वर्ष पहले जब 40 है तो वर्तमान अगर पूछा जा रहा है, वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, तो किसका? मोहन हो जाएगा। मोहन कितने का होगा? मोहन की आयु हो जाएगी 40 जोड़ 10 बराबर 50 वर्ष। और सोहन की पूछी जाएगी, सोहन तो हो जाएगा 4x बराबर 4 × 40 160, और 160 में क्या करेंगे कि 10 जोड़ देंगे, बराबर 170 वर्ष। हमको यह नहीं दिखाना है कि आदमी 170 साल जिएगा कि हारेगा कि मरेगा, कि उससे मतलब नहीं। क्वेश्चन जो है उसका जवाब आपको देना। अब जरा मैं उसके अकॉर्डिंग काम कर लूं। अब थोड़ा सा जांच लेते हैं, जांच की कसौटी पर कहां तक एक सही है। अब 170, अब यहां पर देखा आपने, पहले तो देखा कि 10 वर्ष पहले क्या था भाई? चौगुनी था, तो पहला मिला है 40 और उसी का चौगुना 160, तो ये स्पष्ट है। अब 10 वर्ष बाद, तो यहां पर लिखा हमने 10 वर्ष बाद इनका यह है और 10 वर्ष बाद इनका यह है। 10 वर्ष बाद ये है और 10 वर्ष बाद ये है, तो आप इसको मैं दिखा दूं। 4x जोड़ 20, अब इसमें मैं डाल देता हूं। अब ये कितना होगा? 4 गुना ये 160 हो गया, 160 जोड़ 4
4 चौका 16, 160 जोड़ 20 कितना हो जाएगा? 180 वर्ष। 180 वर्ष। और वो होगा x जोड़ 20। अब x जोड़ 20 मतलब 40 जोड़ 20 60 वर्ष। अब देखो ये तिगुना हो रहा है कि नहीं? ऐसे में 3 से गुना करते हो तो ये इक्वल होता है कि नहीं होता? हो गया। बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि एक माने ये 60 वर्ष, ये 180, इसी का 60 का तिगुना ही 180 होता है, इसलिए इक्वेशन में 3 से गुना किया जाता है। तो आप 60 इसका देख रहे हो, इसका 180। यह स्पष्ट हो, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। वर्तमान उम्र की बात हो रही है, तो वर्तमान उम्र, ये तो इक्वेशन को हमने वर्तमान उम्र आपको 170 ही देना है, इसका वर्तमान है। और इसका अगर पूछता है तो 50 वर्ष देना। वर्तमान तो 10 साल पहले, तो वर्तमान तो 10 साल के बाद आ ही जाएगा, और ये इसलिए ऐसा किया। और वर्तमान में द्विगुना तिगुना की चर्चा कुछ नहीं, 10 वर्ष पहले की चर्चा, 10 वर्ष बाद की चर्चा। ये स्पष्ट हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और ये नया चैनल मेरा है सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज, ऐसे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।